नमस्कार सम्मानित साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जिससे लाभ मिले और जिससे हमारी जीविकोपार्जन हो, हम उसी को हानि पहुँचा दें। अरे, ये मैं क्या कह रहा हूँ मित्रों, वर्तमान में ऐसा ही तो अधिकतर लोग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। मित्रों, यहाँ पर एक सामान्य बात है कि जो हमसे समृद्धशाली है वही हमें लाभ दे सकता है और वही हमारा जीविकोपार्जन कर सकता है। लेकिन मित्रों, वर्तमान समय में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिससे लाभ लेते हैं, जिससे उनका जीविकोपार्जन होता है, उसी को वे क्षति पहुंचाने में संकोच नहीं करते हैं। बड़े ही कुटिल स्वभाव के लोग होते हैं इस प्रकार के, और इस प्रकार के लोगों को यह कहना उचित है, जैसा कि हमारे भारतीय दार्शनिक चिंतन में कहा गया है, इस प्रकार के व्यक्ति ही सर्पिल स्वभाव के होते हैं, यानी कि आस्तीन के सांप होते हैं। हमारे साथ रहते हुए भी वे हमारे साथ कुचक्र रचने, षड्यंत्र रचने और कपट रचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं और बड़े ही नाटकीय ढंग से अपने आप को हमारे सामने पेश करते हैं कि मुझसे सगा आपका कोई भी नहीं होएगा। तो मित्रों, यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से इन लोगों से निपटा जाए। जो मित्रों, जिसने त्याग किया है, जिसने परिश्रम किया है और जिसने समृद्धि को प्राप्त किया है, वह तो हर तरीके से हर व्यक्ति से वाकिफ़ होता है। वह मानक अपने बना करके रखता है कि हमें किस व्यक्ति से कैसे पेश आना चाहिए, किस व्यक्ति की कितनी क्षमता के अनुसार सहयोग करना चाहिए, ताकि उसकी परख हो जाए। और जो समृद्धिवान व्यक्ति है, जो त्याग और परिश्रम करके समृद्धि को प्राप्त हुआ है, जाहिर सी बात है वह अपने पास तमाम उपाय रखता है और उन उपायों के माध्यम से वह ऐसे लोगों की पहचान कर लेता है और पहचान कर लेने बाद उनकी छँटनी कर देता है, या यूँ कह लीजिए वह स्वतः ही उससे दूर हो जाते हैं। और जो समृद्धशाली व्यक्ति है वो बड़ा दिल दिखाते हुए उससे दूर नहीं होता है, बल्कि वह सतर्क हो जाता है और वह अनुमान लगा लेता है कि यह व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं है, और वह अपना मानवीय व्यवहार यथावत बरकरार रखता है और अपनी समृद्धि के कारवां को लगातार आगे की ओर बढ़ाता जाता है। जो समृद्धवान व्यक्ति है वह नीति निपुण होने के साथ साथ में व्यवहार कुशल भी होता है। मित्रों, यहाँ पर हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हम लोग अगर जो ऐसा करते रहेंगे तो फिर किस प्रकार से आपसी एकता व आपसी सामंजस्य स्थापित होएगा, यह तो संभव नहीं है। मित्रों, इसलिए बहुत से लोग एकता और तमाम सारी बातें करते रहते हैं, किंतु व्यवहारिकता के धरातल पर तो खरे ही नहीं उतरते हैं। मित्रों, इसलिए हम सभी को जागरूक होने की बात है और सतर्क होने की बात है। और जो समृद्धि को अर्जित करने वाले लोग हैं वह किसी जाति या संप्रदाय के भले ही क्यों ना हों, वे सब लोग फिर धीरे धीरे आपस में संगठित हो जाते हैं और एक नए समाज का निर्माण कर लेते हैं और वह नया कारवां आगे की ओर बढ़ाते हैं परिवर्तन के साथ। इस प्रकार से कुदरत की व्यवस्था मानवीय रूप से अपने आप को परिवर्तित करते हुए सतत रूप से आगे की ओर बढ़ती रहती है, और जो लोग सर्पिल स्वभाव के हैं उनकी छँटनी स्वतः ही होती रहती है। तो मित्रों, आज मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद मित्रों।